अगर आप काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, दोनों ही पार्टनर्स में किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो फ्रेंड्स रिलेशन के दौरान आप अगर यह काम करते हैं तो आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएंगी और आपको हर महीने पीरियड फेस नहीं करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो कि आपको रिलेशन बनाते समय नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसीलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों का ही पूरी तरह से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही रिलेशन के दौरान आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको ये सारी बातें नहीं पता होती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि रिलेशन बनाने के दौरान, यानी कि जब भी आप फिजिकल इंटीमेट होती है, इस दौरान आपको इन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हुए इंटीमेट होते हैं तो यकीन मानिए आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव इसी महीने में हो जाएंगी। अगर आप जल्दी से जल्दी माँ बनना चाहते हैं तो आपको एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगी और इस वीडियो पर दी गई जानकारी 100% सही होती है और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल की हुई है, इसीलिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जो भी टिप्स आपको बताते हैं उस पर 100% अगर आप ट्रस्ट करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, वरना वीडियो देखते रह जाओगे लेकिन आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इन बताई गई बातों पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान याद रखना है कि रिलेशन कब बनाना है, तो देखिए यह सवाल जो है अधिकांश महिलाओं के मन में आता है, क्योंकि कई बार महिलाएं यही कमेंट करती है कि मैम हमारे पीरियड अभी आए हैं तो हमें रिलेशन कब बनाना चाहिए जिससे कि हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो देखिए ज़्यादातर महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है ना, वो 28 दिन की होती है, यानी कि 4 हफ्ते की होती है। तो शुरुआती जो 7 दिन होते हैं, यानी कि आपके पीरियड खत्म होते हैं, उसके आगे का जो पहला हफ्ता होता है और आपके पीरियड की डेट जो होती है उसका लास्ट का जो हफ्ता होता है, उसमें अगर आप इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी कि आप हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। वहीं अगर आप अपने पीरियड खत्म होने के 1 हफ्ते के बाद से लेकर 1 हफ्ता जो लास्ट वाला है ना, उससे पहले तक, यानी कि बीच के 14 दिन हैं, इसमें 1 दिन छोड़कर 1 दिन यानी कि अल्टरनेट डेज में आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% रहेंगे। और याद रखिए, जब भी आप रिलेशन बनाते हो तो आपको सुबह के समय ही रिलेशन बनाना है, क्योंकि सुबह के समय में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ यानी कि महिला और पुरुष दोनों की ही बॉडी में हार्मोन्स का लेवल काफ़ी हाई होता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव कराने में आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है उनका लेवल काफ़ी बेटर होना चाहिए, तभी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। दूसरी बात, रिलेशन के दौरान ध्यान देने वाली बातें, देखिए फिजिकली इंटीमेट हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कुछ बातें या कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि जब भी आप फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो आपको मार्केट में अवेलेबल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मार्केट में केमिकल युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि स्पर्म की जो मूवमेंट होती है वह कम हो जाती है और आपके जो स्पर्म है वो एक तक नहीं पहुंच पाते और ना ही फर्टिलाइज्ड हो पाते हैं। इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। इसके साथ ही महिला पार्टनर को याद रखना है कि जब भी आप फिजिकली इंटीमेट हो रही है, इसके तुरंत बाद आपको एकदम से एक्टिव नहीं होना है, खड़े नहीं होना है, कोई भी हरकत नहीं करनी है। जैसे आप जिस पोजीशन में आप लेटी हो उसी पोजीशन में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक लेटे रहना है। आप चाहे तो लेफ्ट या राइट करवट ले सकती है। इसके साथ ही आप याद रखें, आप अपने दोनों घुटनों को अपने ब्रेस्ट में लगा लें और ऐसा आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से हो जाती है, स्पर्म एग तक अच्छे तरीके से पहुंच पाते हैं और स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए प्रॉपर समय मिल जाता है, जिससे कि आपके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी अच्छे तरीके से हो जाती है। इसके बाद इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जब भी आप इंटीमेट होती है
आपको इससे तुरंत पहले ही वॉशरूम नहीं जाना है, टॉयलेट नहीं करनी है, अपने प्राइवेट पार्ट को धोना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इससे भी जो स्पर्म होते हैं वो एग तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि स्पर्म को एग तक पहुंचने के लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए आपको लगभग 3 से 4 मिनट का समय चाहिए होता है। अगर आप इससे ज़्यादा समय तक भी होल्ड कर सकती है तो आप होल्ड रखने की कोशिश कीजिए। और जो कपल्स यानी कि जो हस्बैंड वाइफ अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, तो जो महिलाएं हैं वो कोशिश कीजिए कि जब भी आप फिजिकल इंटीमेट होते हैं तो इसके बाद आप वॉशरूम जाएं, टॉयलेट करके आए, अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से साफ करें, जिससे क्या होता है कि स्पर्म अंदर ना जाए। ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए काफ़ी सारे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने के लिए, एग की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो देखिए कई बार क्या होता है कि आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि जो पुरुष है में स्पर्म काउंट कम होता है या फिर अच्छी क्वालिटी के एग्स नहीं होते हैं, तो फिर जिन महिलाओं में एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और इसी वजह से आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। जैसे कि कई पुरुष में पित्त बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हो, क्योंकि पित्त बढ़ने से क्या होता है कि स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, स्पर्म की क्वालिटी भी बेकार हो जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जो आपका पित्त बढ़ रहा है, बार बार इसको कंट्रोल करने के लिए आप एक आयुर्वेदिक चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है। आपको क्या करना है कि गाय का शुद्ध घी लेना है, इसमें आपको कुछ मुनक्के यानी कि 4 से 5 मुनक्के खाली पेट सुबह में डालकर डेली खाना है, और ऐसा आपको लगभग 1 महीने तक करना है। अगर आप इस प्रोसेस को 1 महीने तक दोहराते हैं, रिपीटेड करते हैं, तो यकीन मानिए आपको 1 महीने के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिल जाएगी। इसके साथ ही कपल्स को याद रखना है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इस दौरान आप कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना ना खाएं। आपको बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना है। पुरुषों के शरीर में पित्त बढ़ जाता है और महिलाओं की जो एग की क्वालिटी है वो भी बिगड़ जाती है और आपके जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए इन बातों का आपको प्लानिंग के दौरान याद रखना है। चौथी बात जो कि आपको याद रखनी है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए महिला और पुरुष दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि महिला और पुरुष जब तक इंटीमेट नहीं होंगे तब तक आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। लेकिन इस दौरान याद रखना है कि पुरुष को और महिलाओं को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे उतना ही ईजी होगा आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ ये सोचोगे कि मुझे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, स्ट्रेस ले रही हूँ, मैं क्या करूँ, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको क्या करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो प्रेगनेंसी नहीं रुकने के कारण, तो आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। थोड़ा सा आप अपने लिए समय निकालिए, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, योगा प्राणायाम मेडिटेशन कीजिए, या फिर आप अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाहते हो, हर चीज़ आप टाइम टू टाइम कर रहे हो, रिलेशन भी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जो इस वीडियो में बताई गई है वो सारी टिप्स को फॉलो कर रहे हो, बट सबसे बड़ी चीज़ जो कि आप नहीं कर रहे हो वो है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेना बंद नहीं करोगे तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएंगी। क्योंकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो उस समय क्या होता है कि आपके शरीर में कार्टिसोल हार्मोन्स का स्त्रावन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स होता है। इसीलिए कई बार महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं और फिर महिलाएं कंसीव करने के लिए ट्राई करती है, बट उनको फिर भी कंसीव नहीं होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए रिलेशन बनाएं तो डेफिनेटली आपको 1 से 2 महीने के अंदर ही गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। अगर आप लोगों की जो भी क्वेरीज होती है कमेंट में पूछ सकते हो। आपको प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है तो आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कमेंट करें तो मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बता पाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं बट वो अपनी प्रॉब्लम ही शेयर नहीं करते हैं, फिर हम आपकी जब प्रॉब्लम ही नहीं जानेंगे तो फिर आपको सॉल्यूशन कैसे बताएंगे। इसलिए आप जब भी कमेंट करें तो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।